दोस्तों, कभी कभी किसी समस्या को देखकर हम सभी बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करें, और इस चक्कर में वो छोटी सी प्रॉब्लम हमें बहुत बड़ी लगने लगती है और उसे हल करना भी उतना ही कठिन हो जाता है। कभी कभी समस्या उतनी बड़ी होती नहीं है जितना हम पैनिक होने के बाद उसे बना देते हैं। तो कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसे अगर धैर्य और संयम के साथ आप सॉल्व करोगे तो वो ज़रूर हल होगी, उसका निवारण ज़रूर होगा। और वो समस्या चाहे कैसी भी हो, कैसी भी स्थिति या परिस्थिति हो, आप उस समस्या से बाहर ज़रूर आ पाएंगे और उसका निवारण ज़रूर कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमेशा याद रखें, समस्या कोई भी हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, आपको कभी पैनिक नहीं होना है और कभी आपको अपना संयम नहीं खोना चाहिए। और पहले उस समस्या को ध्यान से समझें, उसके बाद थोड़ा धैर्य रखकर सोचें कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और आप देखोगे, जब आप ध्यान से, संयम से उस समस्या के बारे में आपने सोचना शुरू किया, तो आपको उस समस्या से बाहर निकलने का हल भी मिल जाएगा। आप उस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कुछ इसी प्रसंग पर है। इससे पहले कि मैं आपके साथ कहानी को शेयर करूं, अगर आपको कहानी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं शेयर करती रहूं। तो दोस्तों, एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा करते रहते थे और एक बार यात्रा करते हुए किसी जंगल में पहुंच गए। थकान और प्यास की वजह से बुद्ध एक जगह आराम करने के लिए रुक गए। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि उन्हें प्यास लगी है, पास में ही एक झरने की आवाज आ रही है, वहां से पीने का पानी मिल जाए तो लेकर आ जाओ। बुद्ध की बात सुनकर शिष्य झरने की ओर चल दिया। कुछ देर में शिष्य झरने के पास पहुंच गया। उसने वहां देखा कि पानी में से एक बैलगाड़ी गुजर रही है। पहियों की वजह से पानी बहुत गंदा हो गया, नीचे की मिट्टी ऊपर दिखने लगी है। शिष्य गंदा पानी देखकर बुद्ध के पास वापस आ गया। शिष्य ने बुद्ध से कहा कि तथागत, पास में ही एक झरना तो है, लेकिन एक बैलगाड़ी की वजह से पानी बहुत गंदा हो गया है, क्योंकि बैलगाड़ी वहां गुजर रही थी, जिसकी वजह से वहां पानी गंदा हो गया और वो पीने योग्य नहीं रह गया। बुद्ध ने शिष्य से कहा, कुछ देर बाद तुम फिर से जाना, इस बार तुम्हें पानी अच्छा मिल जाएगा। बुद्ध की बात सुनकर और उसे मानकर कुछ देर बाद शिष्य फिर से झरने के पास पहुंच गया। इस बार पानी की हलचल शांत हो गई थी, सारी गंदगी नीचे बैठ गई थी, पानी एकदम साफ था। शिष्य ने तुरंत अपने पात्र में पानी भरा और बुद्ध के पास वापस लौट आया और इस बार साफ पानी ले गौतम बुद्ध ने साफ पानी को पिया और शिष्य को समझाया कि किस तरह बैलगाड़ी के जाने की वजह से पानी गंदा हो गया था, और इस बार कुछ देर रुक कर तुम गए हो तो पानी स्थिर हो गया, और जब स्थिर हो गया तो पानी की सारी गंदगी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। तो जीवन में भी ऐसा कई बार होता है। जीवन में कई तरह की समस्याएं एक साथ आती हैं और मन बहुत अशांत हो जाता है और कुछ नहीं समझ में आता कि किस समस्या को कैसे हल करें, कैसे ना हल करें। और जब कुछ ना समझ में आए
तो कुछ समय धैर्य रखना चाहिए, और अगर आप धैर्य रखोगे तो जीवन में बड़ी-बड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। विपरीत हालातों में भी मन को नियंत्रित करने के लिए धैर्य बहुत हेल्प करता है, बहुत मदद करता है। अगर आपका मन नियंत्रित है, मन आपका कंसंट्रेट है, तो आप बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। जिन लोगों को मेडिटेशन का अभ्यास है, ये मन को बहुत जल्दी शांत कर सकते हैं, मन को बहुत जल्दी कंसंट्रेट कर सकते हैं, और धैर्य से बुरे समय से निपटा जा सकता है। हमें नियंत्रित रूप से ध्यान करने की आदत बनानी होगी। अगर आप ध्यान करोगे तो आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा पावर अचीव कर पाओगे, मन को कंसंट्रेट करने की, अपने आप से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की आपके अंदर कैपेबिलिटी आएगी। क्योंकि जब आप धैर्यवान होंगे तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता रखेंगे, और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में आप हताश नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, और उस प्रॉब्लम से आसानी से निपट सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आपको किसी भी प्रॉब्लम से घबराना नहीं है। प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, आपको कंसंट्रेट होके अपने मन को एकाग्र करके उसका हल निकालने का कोशिश करनी चाहिए, और आप देखोगे आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे और उसे सॉल्व कर सकते हो, और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हो। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे हमसे जुड़े